हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर नाराज़गी और दूरी का दर्द क्यों सहे? आपका दिमाग खराब हो गया है। ये अपने समीर और रजिया की जोड़ी कैसी रहेगी? मेरे समीर के लिए ये लड़की? तौबा करें अम्मा, मिजाज इतने शहाना है इसके, और फिर उस दिन पता नहीं कहां से होकर आई थी। अम्मी को कब भेजूं? जब दिल चाहे। जी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तुम मेरे पास क्यों खड़े हो? प्लीज जाओ यहाँ से। फरहत चल। अरे कुछ नहीं होता। और ये आप ख्वामोखा क्यों मुस्कुरा रही है? शुक्र करो मैं सिर्फ मुस्कुरा रही हूँ, वरना मेरा दिल तो खुशी के गीत गाने को कह रहा है। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो इजाजत है। तुम दोनों बहन भाई पागल हो गए। आज खुदा का शुक्र है कि वलीमे की तकरीब भी आज खैरियत से गुजर गई। हाँ आज बेटा बहुत थक गई होगी तुम, अब ऐसा करो चेंज करके फ्रेश हो जाओ और आराम करो, ठीक है? जाओ बेटा, तुम भी जाके चेंज कर लो, थक गए होगे। चाहता हूँ। देखो सही, ना खुद को तकलीफ पहुंचाओ और ना उस बेचारी को असियत दो। जो कुछ हुआ है उसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लो। अगर अल्लाह ताला के लिखे हुए फैसले पर अपने फैसले सादिर करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। मैंने तो सुना था कि औरत का सिंगार सिर्फ अपने शौहर के लिए होता है, लेकिन जब उसका शौहर इसमें दिलचस्पी ही ना ले तो फिर क्यों सजती संवरती है वो? क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है, और इसलिए कि उसे अपना भरम रखना होता है। तो तुम जब से अपना भरम रख रही हो? सिर्फ अपना ही नहीं, आपका भी। फिर जाकर बता दो सबको कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूं। वह इतनी हिम्मत तुम में? मुझ में कितनी हिम्मत है ये आप बखूबी जानते हैं, और यही इकरार जो आप मुझसे कर रहे हैं, अगर मैं आपसे किसी मर्द के लिए करती तो मैं भी देखती कितनी हिम्मत और कितना ज़र्फ है आप में। ये हौसला सिर्फ औरत में होता है ज़हीम साहब, कि वो अपने शौहर के मुंह से उसकी इश्क की दास्तान सुनकर भी खामोश रहती है, उसे दूसरी औरतों के पीछे भागता देखकर भी बर्दाश्त करती रहती है। तो कौन कहता है कि बर्दाश्त करो? छोड़ दो मुझे। यही तो मैं नहीं कर सकती।
मैंने अपने अल्लाह को गवाह बनाकर आपको 3 मर्तबा कबूल किया है। अब मैं कैसे फिर सकती हूँ उससे? हाँ, अगर आपने अल्लाह को गवाह बनाकर मुझे कबूल नहीं किया है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। क्या बेटा तू वाकई जिया के लिए संजीदा है? वो जो मायरा के साथ उनकी आंटी आई थी, जिन्होंने अजिया को पसंद किया था, वो कल दोबारा आ रही हैं। क्या बेटा तू वाकई जिया के लिए संजीदा है? अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता है? मुझे तो उस लड़की में ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसके पीछे तो इतना पागल है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आपको एतराज क्या है। अरे उसकी माँ ने सारी जिंदगी मुझे ताने दिए। निमरा होती तो कोई और बात थी, अजिया तो बनी बनाई अपनी माँ है। अम्मी वो बिल्कुल बदल चुकी है, निम्रा की तरह, दूसरों का एहसास करने वाली, जिम्मेदार और संजीदा। अरे अपने उस वाक़े की शर्मिंदगी की वजह से ऐसा कर रही होगी। उस वाक़े को ना दोहराएं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, वरना सब फरिश्ते ना बन जाएं। और अम्मी हो सकता है कि वाकई अजी का कोई कसूर ना हो। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर है जो वो हमसे छुपा रही है। उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हैं? अरे अरे उस बालिश भर की लड़की के लिए मुझे आंखें दिखा रहे अभी से? कल अगर वो तेरी जिंदगी में आ गई तो क्या करेगा? अम्मी आप जानती हैं भाई ऐसे नहीं है। अगर अजय की जगह कोई और लड़की होती तो भी भाई आपको मना ही करते। जानती हूँ। अम्मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? तुझे पता है ना बेटा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा चल तू नाश्ता कर, मैं शाम को उधर चक्कर लगाऊंगी। भाई साहब होंगे ना, उनके सामने बात करूंगी। चल शाबाश नाश्ता कर। नाश्ता तैयार है। अम्मी का वो सो रही हैं, मैंने उन्हें उठाया नहीं। इतनी देर तक वो वैसे सोती तो नहीं है? वो रात कह रही थी कि उनके सर में दर्द हो रहा है। मैं खुद देखता हूँ। मम्मी उठ जाए तो मेरे उनसे फोन पे बात करवा दूंगा। जी नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा। मैं बना चुकी हूँ। तो क्या मैंने कहा था? अरे ये बगैर नाश्ता किए चला गया? जी वो खाला में वो उनको ना ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अभी 3 दिन हुए नहीं शादी को और उसे ऑफिस याद आ गया। देखती हूँ मैं कब तक बाहर खाना खाएगा।
एक ना एक दिन उसको तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना पड़ेगा। आप जानबूझ के बाहर नहीं आई थी ना। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे एक दूसरे के करीब आ जाए, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अच्छा खैर छोड़ो, चलो बैठो नाश्ता करते हैं। अच्छा गरारे करो नमक के पानी। मामू मामू रिजल्ट आ गया मेरा। अरे टॉप 10 में मैं 7वें नंबर पे हूँ। अरे वाह वाह, मुबारक हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तुम्हारी मेहनत बेटा उसने रहेगा नहीं जाने दी। माँ को बताया बेटा? ये खबर सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। बेटा माँ का दर्जा तो बाप से भी ज्यादा होता है। मैं तो फिर मामू हूँ सिर्फ तुम्हारा। मेरे दिल से पूछिए, मेरे लिए तो आप बाप भी हैं और माँ भी। तुम समझोगे नहीं मेरी बात बेटा। चलो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारी नानी बहुत खुश होगी। वाकई ये तो वो घड़ी है जिसका उनको परसों से इंतजार है। आइए चलते हैं। चलो बेटा। जमाल दुकान का ख्याल रखियो बेटा। आओ बेटा। बहुत मुबारक हो रुकिए।